नमस्कार। थैंक यू मोहन जी फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। पिछले 2 घंटे से आप बहुत बढ़िया सेमिनार चला रहे हैं और यहाँ से जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। अमूल की जर्नी हर इंडियन की जर्नी है। मैं पिछले 30 साल से यहाँ जुड़ा हूँ और हर दिन ऐसा है कि कुछ नया जानने को सीखने को मिलता है, क्योंकि हमारे किसानों का जो डायनामिज्म है और साथ में हमारे कस्टमर्स का जो इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट इस प्रोडक्ट में है, इस ब्रांड की मार्केटिंग की स्टोरी को बहुत ही आकर्षक और इंटरेस्टिंग बना रहा है। आप सब जानते हैं कि 1946 आजादी के 1 साल पहले अमूल डेयरी की आनंद में स्थापना हुई और पिछले ये हमारा 75वां साल है, जो देश के 75 के साल के साथ कोइंसाइड होगा अगले साल। और अमूल के पीछे जो 36 लाख किसान 18,500 गांव से जुड़े हैं और रोज का 250 लाख लीटर दूध लाते हैं, जिसको हम प्रोसेस करते हैं हमारे 86 डेयरी प्लांट्स में, और अक्रॉस इंडिया हमारे मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से हम जिसको वितरण करते हैं, जिसने अमूल को आज 53,000 करोड़ यानी कि $7 बिलियन का एक ब्रांड बनाया है। और विश्व की टॉप डेयरी कंपनीज में अमूल का आज स्थान है। 8th लार्जेस्ट डेयरी इन द वर्ल्ड आज अमूल है। और जिस हिसाब से हमारी प्रोक्योरमेंट और में तरक्की हो रही है, किसानों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, तो वी शुड बी अमंग द टॉप 5 इन द नेक्स्ट 2-3 years एंड फर्दर मूविंग अप फर्दर। बट एक सिंपल सी चीज, दूध को इतना वैल्यू एडेड फॉर्म में बेच के इंडिया को विश्व में नंबर 1 दूध उत्पादक देश बनाने का जो इनोवेशन है प्रैक्टिकली इस मॉडल में, जो मोहन जी ने अभी आपने जिक्र किया, द 3 टायर आनंद पैटर्न, उसका श्रेय जाता है हमारे देश के सभी किसानों को। और इट वाज डॉक्टर कुरियन जिन्होंने ये मॉडल रेप्लिकेट किया अक्रॉस इंडिया अंडर द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम। लगातार 25 साल तक एनडीडीबी लगी रही, 1970 से लेकर 1996 तक, और विश्व में इंडिया को देश का नंबर 1 दूध उत्पादक देश बनाया। और आज की तारीख में अगर विश्व में 900 मिलियन टन दूध का प्रोडक्शन होता है, तो इंडिया में 200 मिलियन टन होता है। और अगले 10 साल में विश्व में जब 1100 मिलियन टन होगा, तो इंडिया में 350 मिलियन होगा। तो अगले 10 साल में विश्व में कितना दूध बनेगा, उसका 2/3 हिस्सा दूध इंडिया से प्रोड्यूस होगा। और इस तरह से यहाँ जुड़े हुए सभी देश के कोऑपरेटिव्स के जो सदस्य हैं, कंपनी डेयरियां हैं, उन सबका ये योगदान अगले 10-15 साल में और ज्यादा होगा, जो आज है उससे कई गुना ज्यादा होगा। और विश्व में 1/3 दूध जो प्रोड्यूस होगा वो इंडिया से होगा। तो आज भी सब देखें तो विश्व में इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूस क्रॉप जो है वो दूध है। और इसीलिए हमारी सरकार और बाकी सब जुड़े हुए सभी लोगों ने दूध को इतना इंपॉर्टेंस दिया, एक अलग मंत्रालय दिया, एक कोऑपरेशन के लिए भी एक मंत्रालय बना, जो बताता है कि किसानों की संगठन की क्षमता कितनी अच्छी है और वो देश के लिए क्या कर सकती है। अब अमूल ने एक सिंपल दूध को एक वैल्यूएटेड फॉर्म में पेश किया, और जो देश में सभी हमारे साथ जुड़ी सभी 250 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव यूनियंस हैं, वो सभी इस तरह का काम करके देश के 1000 से ज्यादा गांव और शहरों में फ्रेश मिल्क पहुंचाने का काम पिछले 25 साल से कर रही है। तो ये सबसे ज्यादा वैल्यू किसान को मिलता है। आज विश्व में सबसे ज्यादा अगर कस्टमर 100 रुपए खर्च करता है, तो उसका 80% हिस्सा दूध के किसान को पहुंचता है। वो विश्व में सबसे ज्यादा मूल्य वृद्धि इस क्षेत्र में हो रही है। तो ये सब मिलकर ये काम कर रहे हैं, और दूध के साथ और डेयरी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं जो देश के कस्टमर्स को मिलनी चाहिए, वो हमारे सब डेयरी कोऑपरेटिव्स मिलकर देती हैं, और इसको हम विश्व के 50 देशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक जो मुहिम छेड़ी थी आज से 75 साल पहले, आज वो काफी बड़ी हुई है और उससे ज्यादा बड़ी हो रही है। बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। जो उद्यमी और व्यवसायी जुड़े हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का है। कोई ऐसा इंडस्ट्री, कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसमें महिलाओं का इतना बड़ा योगदान और इतना बड़ा रोल रहा हो। और हर गांव में, देश के हर गांव में, मैं गुजरात के 18 गांव की बात नहीं कर रहा हूं, देश के हर गांव में महिलाएं जुड़ी हुई है। और अगर इसको सरकार ने स्टार्टअप जैसा नाम दिया हो, तो 2 गाय 4 गाय, लाख रुपए 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से आज लोग 200-500 गायों का फार्म्स तक की बात कर रहे हैं। मैं संघा साहब को भी सुन रहा था कि बड़े कैटल फार्म्स भी पंजाब से लेके देश में सब पार्ट्स में लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि उनको मार्केटिंग के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी कोऑपरेटिव से जुड़े हैं, तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, अगर 2 गाय में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हो या 100 गाय में 10 करोड़ का, आपके पास मार्केट तैयार है। और ये एश्योरेंस अमूल देती है। अमूल जैसी कोऑपरेटिव्स पूरे इंडिया में है वो देती है। तो स्टार्टअप को सबसे बड़ा प्रॉब्लम मार्केट का होता है, और ये मार्केट आपको रेडीमेड मिलता है। और यही खासियत कोऑपरेटिव्स की है, क्योंकि उन्होंने 2 काम किए। कस्टमर्स का ट्रस्ट भी जीता, क्योंकि बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट को सबसे उचित दाम में दिया। अमूल का आज मक्खन के बिजनेस में 80-85% मार्केट शेयर है, लेकिन दाम वाजिबी है।
ऐसा नहीं है कि किसी ने अपनी मोनोपोली का फायदा उठा के कस्टमर्स को चीट किया या कस्टमर्स को ट्रिक किया। वैसे ही हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस देते हैं। हम और कंपनीज की तरह नहीं है कि आइसक्रीम में दूध निकाल के, फैट निकाल के, वेजिटेबल तेल डाल के प्रोडक्ट्स बनाए। कस्टमर को चीट नहीं करना है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, सबसे वाजिब दाम में देना है, ताकि मार्केट जब बढ़े तो उसका फायदा लाखों किसानों को सालों साल तक मिलता रहे। तो उस पॉलिसी से, उस विजन से ये सब संस्थाएं चल रही है, उसका फायदा है। देश में पहली क्रांति मिल्क प्रोसेसिंग की हुई जब मिल्क पाउडर बनाने की चैलेंज आई, और 1960 के दायके में पहली बार भैंस के दूध से हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स लेड बाय डॉक्टर कुरियन एंड दलाया साहब ने भैंस के दूध से पहली बार मिल्क पाउडर बनाया। उससे इनको दूध को संग्रह करने की क्षमता बढ़ती रही, और आज हम देखते हैं कि आज विश्व में देश में इतना मिल्क प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और साथ में चीज भी बना, और भी जो जो नई टेक्निक आ रही है, बी इट प्रोबायोटिक्स का रिवॉल्यूशन हो या और डेयरी प्रोडक्ट्स का इनोवेशन हो। अमूल हर महीने में 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च करता है, और ये चीज पिछले 5 साल से चल रही है। तो लगातार इनोवेशन, कोरोना कोविड का दौरान हो या उसके सिवा का समय हो, इनोवेशन की जो इंजन है वो कंटिन्यूसली चालू है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने कस्टमर्स को उनकी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स नहीं दिए तो कोई और कॉम्पिटिटर आ सकता है और वो जगह डेयरी में बना सकता है। तो हम और सब कोऑपरेटिव्स मिलके ये काम पे लगातार फोकस रखे हुए हैं कि सबसे बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, लेटेस्ट मार्केटिंग टेक्निक्स का करें। और उसकी बाद आती नई चीज जो बात करनी थी, आज की तीसरा विषय है, वो है ब्रांडिंग का। तो ब्रांड है अमूल, वो एक ट्रस्ट देता है। और विश्वास किस चीज में होता है? जिसमें आपको ज्यादा सोचना ना पड़े। हम कोई धर्म में विश्वास करते हैं तो हम उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, हम उसको सिर्फ फॉलो करते हैं। तो ब्रांड को अगर स्ट्रांग बनाना है तो हमको चाहिए कस्टमर का विश्वास, एक अटूट विश्वास। पर वो आता है परफॉर्मेंस से, वो सिर्फ बोलने से या माला जपने से नहीं आता है। तो एक ब्रांड कस्टमर की कस्टमर की जो जरूरत है वो पूरी करता है, और उसके कस्टमर के मन में अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए हर तरह की चीज करता है, हर माध्यम से कम्युनिकेट करता है, और अपने जो फीचर्स है उसको हाईलाइट करता है, और कस्टमर को जो इमोशनल कनेक्ट चाहिए वो भी वो देने की कोशिश करता है। तो अमूल के टॉपिकल्स से, जो बटर टॉपिकल्स है, जो आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, होर्डिंग्स पे, अखबारों में, पिछले 55 साल से निरंतर अमूल की एक छोटी सी लड़की, उसकी उम्र होगी 6 से 7 साल, वो देश विदेश की हर घटना पे अपना बयान जारी करती है, और देश का जो मूड है उसको पेश करती है। उसके मन में कोई मलेश की भावना नहीं है, उसको किसी के तिरस्कार किसी से नहीं है, पर देश का जो मूड है, अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, खराब हो, उसका वो बताती है। तो ऐसी तरह की तरीके के टूल्स आज से 50 साल पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने अपनाए, जो अभी तक चालू है। और उसके साथ साथ जो और मार्केटिंग कैंपेन्स है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल रियल मिल्क रियल आइसक्रीम, जो हर तरह की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज है बहुत ही कंसिस्टेंटली करते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एडवर्टाइजिंग बजट हमारे टर्नओवर के सिर्फ 1% या उससे कम है। तो और कंपनीज होती है जो एडवर्टाइजिंग में 5 से 12% अपने टर्नओवर का खर्च करती है, पर हमारा जो मूल्य यह है कि किसान को अपने दूध के सबसे ज्यादा दाम मिले और कस्टमर को सबसे वाजिब दाम में दूध मिले। तो कम खर्चे पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, तो ये अम्ब्रेला ब्रांड का तरीका जो अमूल ने अपनाया है उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। आज अमूल के अम्ब्रेला ब्रांड के नीचे 1000 से ज्यादा पैकिंग में प्रोडक्ट्स बिकते हैं, और पूरे देश में 10,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स, 10 लाख से ज्यादा दुकानों में ये माल करोड़ों ग्राहक कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। पर मास मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक और टेलीविजन मीडिया हो, प्रिंट मीडियम हो, हर तरह के माध्यम से कम खर्चे पे ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सब जो टूल्स हैं उसके द्वारा कंटिन्यूअसली हो रहे हैं। तो उसकी वजह से आज जैसे ब्रांड बड़ा होता है, उनकी विश्वसनीयता बढ़ती है, तो उसके साथ साथ ही किसानों को एक एश्योरेंस मिलता है कि उनका फ्यूचर बना हुआ है। और हम बात करें गुजरात की, तो अगर हम आज 250 लाख लीटर दूध हैंडल करते हैं, अगले 10 साल में ये फिगर 500-520 लाख लीटर से ज्यादा होने वाला है। और तो ये बिजनेस जो आज 50,000 करोड़ का है वो अगले 3-4 साल में 1 लाख करोड़ होगा, उससे कई गुना ज्यादा आगे होगा। बट हम अपना जो बिजनेस मॉडल है उसको रुपीस में, पैसे में नहीं तोलते हैं। हम तोलते हैं कि अगर किसान जो अमूल के साथ जुड़ा है वो खुश रहेगा तो उसकी तरक्की होगी, और वो ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के साथ इस बिजनेस में जुड़ा रहे। और वैसे ही अगर देश में और जगह और कोई क्षेत्र में अगर रोजगारी की कमी है, तो एक चीज डेयरी ने सिद्ध करके दिखाई है कि कोई कोरोना का पैंडेमिक जैसा
महामारी हो या कोई भी और एडवर्स मार्केट सिचुएशन हो, डेयरी इंडस्ट्री ने हमेशा कस्टमर्स का साथ दिया है और ये इंडस्ट्री नॉनस्टॉप चलती रही है। और ये बिकॉज किसानों का विश्वास है इस इंडस्ट्री में और कस्टमर तक सही माल पहुंचाने का और निरंतर पहुंचाने का एक प्रयास है ये संस्था कर रही है, जिसके मालिक किसान है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ ये काम हो रहा है और ये दोनों का विश्वास की कड़ी है जो कस्टमर्स तक अपने आप को पहुंचा के उसको संतुष्ट करने की लगातार निरंतर प्रयास में जुड़ी हुई है। तो ये जो 3 मुख्य विषय जो सर आपने दिए वो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। But most important is that we have to continue to do this business in a most cost-effective way. I'm talking about marketing per se, because marketing need not be very expensive. It should be very cost-effective. Continuously, we need to understand the pulse of the customer and keep developing the products as per the requirements of the customer. We should innovate using the latest possible technologies, bring down the cost of transactions as much as possible so that we are able to service the requirements of customers and also meet the expectations of producer. क्योंकि किसान के खर्चे भी बढ़ रहे हैं, उनकी आमदनी भी बढ़ने की जरूरत है और अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डबलिंग ऑफ द फार्मर्स इनकम करना है तो एग्रीकल्चर के और पहलू में हो ना हो, पर दूध और डेयरी ने साबित करके दिखाया है कि ये चीज दूध और डेयरी से पॉसिबल है। तो ज्यादा से ज्यादा किसान भी उसमें जुड़ रहे हैं और यहाँ जुड़े हुए सभी प्रोफेशनल्स और सभी डेयरी कंपनीज लगातार ये काम कर रही है, सिर्फ अमूल ही नहीं है, सभी मिलके ये काम कर रहे हैं और सबसे इसका फायदा हमें ये हो रहा है कि अगर अमूल, नंदिनी, आविन, वेरका, पंजाब, पुणे सभी स्ट्रांग है तो प्राइवेट और मल्टीनेशनल्स को इस जगह में घुसने के और उनको किसान को एक्सप्लॉइट करने का जो पुराने दिन थे वो वापस नहीं आ सकते। वो एक चीज तय है और ये सब कोऑपरेटिव्स ने मिलकर दिखाया है कि सबसे बड़ी कंपनी हो वर्ल्ड की जो इंडिया में आके अपने डेनॉन जैसी कंपनी अपना प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की कोशिश कर रही थी, 10 साल मेहनत की, ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, नीचाना पड़ा। वैसे ही फॉन्टेरा न्यूजीलैंड डेयरी बोर्ड की हो या कोई भी नामी कंपनी हो देश की विदेश की, वो बाहर से दूध लाके या बाहर से ब्रांड लाके अपने देश में सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। और साथ में हम लोग ने मिलकर ये भी चैलेंज लिया है कि गवर्नमेंट अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहे तो वो डेयरी इंडस्ट्री को उसमें से बाहर रखे, ताकि हमारे जो जुड़े 10 करोड़ किसान परिवार है इस डेयरी से जुड़े हैं वो भी अपने आप को अगले 10, 20, 25 साल तक सलामत महसूस कर सके और अपनी रोजगारी बचा के देश के जो कस्टमर्स हैं उनकी भी वो सेवा कर सके और उनको लगातार फायदा पहुंचा सके। तो सर, दिस वर माय शॉर्ट सबमिशन। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आई बी वेरी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच।